दोस्तों, अगर आपने गुल्ली गुल्ली और जादूगर मिस्टर मीट के बाकी पार्ट्स अभी तक नहीं देखे हैं तो पहले आप उसे देख लें, वरना ये स्टोरी आपको समझ में नहीं आएगी। पिछली वीडियो में हमने देखा था कि मिस्टर मीट शॉन को आजाद करते हुए कहता है, मुझे इस जादुई डंडे के सारे राज बताओ। शॉन कहता है, ये मेरा डंडा नहीं है, ये बाबा लंगोटी लाल का जादुई डंडा है। इसके सारे राज बाबा जानते हैं। बाबा के पास एक जादुई किताब है, उसमें इस डंडे के सारे जादुई राज लिखे हुए हैं। तुम मुझे जाने दो, मैं वो किताब तुम्हें ला कर दे सकता हूँ। और फिर मिस्टर मीट ने कहा, ठीक है जाओ, लेकिन तुम अकेले नहीं जा सकते, तुम्हारे साथ इविल नन भी जाएगी। और फिर दोनों बाबा की जादुई किताब चुराने निकल जाते हैं। और अब आगे की स्टोरी देखते हैं। शॉन की सारी प्लानिंग तो उल्टी पड़ गई। शॉन ने सोचा था कि मिस्टर मीट उसे जाने देगा और फिर वो यहाँ से भाग जाएगा, लेकिन मिस्टर मीट ने तो उसके साथ इविल नन को भेज दिया और अब वो भाग भी नहीं सकता। और अब उसे मजबूरी में बाबा की जादुई किताब चुरानी होगी, जिसे वो चुराना नहीं चाहता। जादुई किताब मिलते ही मिस्टर मीट बहुत ज्यादा ताकतवर बन जाएगा और इन सब का जिम्मेदार होगा अपना पॉटी बॉय शॉन। शॉन के जाते ही गुल्ली और बुल्ली बेहद परेशान हो जाते हैं। गुल्ली कहता है, शॉन की बेवकूफी की वजह से आज बाबा का जादुई डंडा मिस्टर मीट के हाथ लग गया है और अब वो जादुई किताब भी इन शैतानों को देने जा रहा है। गुल्ली कहता है, हमें इसे रोकना होगा बुल्ली, वरना हम सोच भी नहीं सकते कि ये लोग जादुई ताकत हासिल करने के बाद लोगों को कितना परेशान करेंगे। हम में से कोई जिंदा नहीं बचेगा और हो सकता है बाद में ये बाबा को भी मार दें। हाँ, तुम सही कह रहे हो गुल्ली, लेकिन अब हम बाहर जाएंगे कैसे? मिस्टर मीट हमारे लिए बड़ी मुसीबत है, उसके रहते हुए हम बाहर नहीं निकल सकते। वो देखो गुल्ली, मिस्टर मीट ने जादुई डंडा उस टेबल पर रख दिया, लगता है वो कहीं जा रहा है। अरे नहीं, वो कुछ ढूंढ रहा है, हमें उसके जाने का इंतजार करना होगा। एक बार जादुई डंडा मेरे हाथ लग जाए बस, उसके बाद देखना मैं इन लोगों का क्या हाल करता हूँ। इन लोगों ने बहुत आतंक मचा रखा है। और फिर गुल्ली और बुल्ली मौके का इंतजार करने लगते हैं और तभी मिस्टर मीट कुछ ढूंढते हुए वहाँ से जाने लगता है। गुल्ली और बुल्ली को बस इसी पल का इंतजार था। बुल्ली कहता है, तुम यहीं रुको गुल्ली, मैं जाता हूँ। और फिर बुल्ली धीरे धीरे आगे बढ़ने लगता है, लेकिन डर के मारे बुल्ली का दिल जोर जोर से धड़क रहा था। अगर मिस्टर मीट वापस आ गया तो क्या होगा? बुल्ली कभी इधर देखता और कभी उधर, उसे एक एक कदम बढ़ाने में डर महसूस हो रहा था। तभी गुल्ली फुसफुसाते हुए कहता है, बुल्ली वापस आ जाओ, लगता है वो आ रहा है। तभी मिस्टर मीट वहाँ आ जाता है। गुल्ली ये देखते ही समझ जाता है कि बुल्ली फंस चुका है। बुल्ली अपनी जान बचाते हुए छुपने की कोशिश करता है, लेकिन मिस्टर मीट जादुई डंडा उठाकर बुल्ली की तरफ आगे बढ़ने लगता है और उसे देखे बिना ही आगे चला जाता है और बुल्ली उसे छुपकर देखता रहता है। मिस्टर मीट आगे बढ़ते हुए किचन की तरफ जाने लगता है। ये देखकर बुल्ली समझ जाता है कि मिस्टर मीट कुछ खाने या बनाने जा रहा है। वो उठकर खड़ा होता है और धीरे धीरे आगे बढ़ते हुए किचन के दूसरे रास्ते से मिस्टर मीट तक पहुंचने की कोशिश करता है। ये सब बुल्ली भी छुपकर देख रहा होता है। वो जानता है कि अब किसी भी तरह से दोनों को मिलकर मिस्टर मीट से जादुई डंडा वापस लेना होगा, वो भी इविल नन के आने से पहले, वरना अगर मिस्टर मीट को जादुई किताब मिल गई तो फिर ये जादुई डंडा हमेशा के लिए उसका हो जाएगा। बुल्ली दरवाजे के पीछे से छुपकर मिस्टर मीट पर नजर रखे हुए, बस किसी तरह से वो जादुई डंडा रखकर वहाँ से हट जाए। उसके बाद बुल्ली अपना काम शुरू करेगा, लेकिन मिस्टर मीट डंडा छोड़ने को तैयार ही नहीं है। वो एक हाथ से काम कर रहा है और दूसरे हाथ में डंडा लिए हुए। लगता है बुल्ली को कोई दूसरा प्लान बनाना पड़ेगा, ऐसे तो जादुई डंडा हाथ नहीं आने वाला। बुल्ली ये सब सोच ही रहा था कि ये क्या हुआ। लगता है मिस्टर मीट ने किसी को देख लिया है। वो अचानक किचन से बाहर की तरफ भागता है और वो सीधे उसी रूम में जाने लगता है जहाँ गुल्ली छुपा हुआ था। लगता है मिस्टर मीट ने गुल्ली को देख लिया है। गुल्ली का सारा प्लान बुरी तरह से फेल हो गया है और अब मिस्टर मीट समझ गया है कि ग्रैंडपा ने जो उसे बताया था वो सही था। गुल्ली और बुल्ली दोनों इसी घर में छुपे हुए हैं और फिर वो उन्हें ढूंढने लगता है। गुल्ली को लगता है कि अब वो पकड़ा जाएगा। वो ये सब छुप कर देख रहा होता है और तभी दरवाजा खुलने की आवाज ने मिस्टर मीट का ध्यान अपनी तरफ खींचा और वो वापस चला गया। मिस्टर मीट के जाते ही गुल्ली आगे बढ़ता है और देखने की कोशिश करता है कि कहीं शॉन बाबा की जादुई किताब लेकर तो नहीं आ गया। अगर ऐसा हो गया तो मिस्टर मीट आतंक मचा देगा और इसे कोई रोक नहीं पाएगा। मिस्टर मीट आगे बढ़ते हुए जैसे ही दरवाजे के पास पहुंचा, उसने देखा कि दरवाजे पर कोई नहीं है, लेकिन दरवाजा खुला हुआ है। इसका मतलब है कि कोई यहाँ से भागा है, लेकिन वो बाहर नहीं जा पाएगा क्योंकि बाहर तो ग्रैंडपा बैठे हुए हैं। मिस्टर मीट इसी उम्मीद में था और फिर वो ग्रैंडपा को आवाज देता है, ग्रैंडपा कौन निकला है यहाँ से? तुम्हारे होते हुए कोई बाहर नहीं जाना चाहिए यहाँ से। लेकिन जब ग्रैंडपा का जवाब नहीं आता तो फिर वो आगे जाकर ग्रैंडपा को बुलाता है और फिर वो समझ जाता है कि ग्रैंडपा यहाँ नहीं है। वो अभी तक बेसमेंट से बाहर नहीं आया है। ग्रैंडपा की सिक्योरिटी बिल्कुल बेकार है, जो भी घर से निकला था वो भाग चुका है। मिस्टर मीट वापस मुड़ता है, उसे बेसमेंट में जाना होगा और ग्रैंडपा को बुलाना होगा। अभी तक वो बेसमेंट में क्या कर रहा है? लेकिन तभी मिस्टर मीट कुछ ऐसा देखता है कि जिसकी उसे उम्मीद नहीं थी। उसने बुल्ली को देख लिया है, वो छुपा हुआ है, लेकिन अब मिस्टर मीट उसे जाने नहीं देगा। बुल्ली अब फंस चुका है।
चालाक समझता है तू अपने आप को, अब तू और तेरा भाई कोई जिंदा नहीं बचेगा। मिस्टर मीट ने गुल्ली को मार मार कर बेहोश कर दिया है और फिर मिस्टर मीट गुल्ली को उठाकर घर के अंदर ले जाने लगता है और अब ये भी उसी केज में बंद किया जाएगा जिसमें पहले शॉन को डाला गया था। जैसे ही मिस्टर मीट गुल्ली को लेकर घर के अंदर आया, गुल्ली ने उसे देख लिया। गुल्ली को इस हाल में देखकर गुल्ली को एक जोर का झटका लगा। पहले शॉन और अब गुल्ली दोनों पकड़े जा चुके हैं और अब सिर्फ गुल्ली बचा है। लेकिन ये आवाज कैसी है? लगता है गुल्ली के ऊपर मुसीबतों का पहाड़ टूटने वाला है। ग्रैंडपा फ्रीजर से बाहर आ चुके हैं और अब वो गुल्ली और गुल्ली को छोड़ेंगे नहीं। ग्रैंडपा को फ्रीजर में बंद करने की कीमत अब दोनों को चुकानी पड़ेगी। गुल्ली तो पहले ही पकड़ा जा चुका है और अब अकेला बचा है गुल्ली। ग्रैंडपा, मिस्टर मीट और इविलन तीनों से कैसे लड़ेगा गुल्ली? गुल्ली को अपने साथ साथ गुल्ली और शॉन को भी बचाना होगा और अकेले गुल्ली के लिए इन 3 शैतानों से लड़ना बेहद मुश्किल काम है। उसे बाबा के पास जाना होगा और सच्चाई बतानी पड़ेगी, वो भी जल्दी, वरना बहुत देर हो जाएगी। गुल्ली बेड के नीचे से बाहर निकलता है और दरवाजा खोलने की कोशिश करता है, लेकिन दरवाजा तो लॉक है। बाहर निकलने के लिए चाबी ढूंढनी होगी। लगता है ग्रैंडपा मिस्टर मीट से कुछ बता रहा है। गुल्ली आगे जाकर दोनों की बातें सुनने लगता है। ग्रैंडपा कहते हैं, बहुत अच्छा किया तुमने मिस्टर मीट जो इसे पकड़ लिया, लेकिन दूसरा वाला कहाँ है? उसे पकड़ना भी बहुत जरूरी है। ये दोनों सिर्फ देखने में सीधे लगते हैं, लेकिन ये हमारे लिए बड़ी मुसीबत बन सकते हैं। इन दोनों ने मिलकर मुझे फ्रीजर में बंद कर दिया था, इसलिए इन्हें पकड़कर बंद मत करो, सीधे इन्हें ठिकाने लगाओ, वरना ये आगे चलकर तुम्हारे लिए बड़ी मुसीबत बन सकते हैं। मिस्टर मीट बोला, तुम ठीक कह रहे हो ग्रैंडपा, मैं इन लोगों को नई रेसिपी और सूप बनाने में इस्तेमाल करूंगा। काफी मोटे ताजे हैं ये, अच्छी कमाई होगी इनसे। मैं इसे ले जाकर मशीन में डालता हूँ। तुम दूसरे वाले को ढूंढो जल्दी, कहीं भाग ना जाए वरना नुकसान हो जाएगा। ये कहकर मिस्टर मीट वहाँ से चला गया और ग्रैंडपा गुल्ली को ढूंढने निकल पड़े। मिस्टर मीट की बात सुनकर गुल्ली और परेशान हो गया है कि अब क्या किया जाए। टाइम बहुत कम है, अपने आप को बचाएं या फिर गुल्ली को, वरना मिस्टर मीट गुल्ली का सूप बनाकर बेचना शुरू कर देगा। इधर इविलन शॉन को लेकर बाबा के घर के पास पहुंच चुकी है। थोड़ा और आगे जाने के बाद शॉन ने इविलन से कहा, वो रही बाबा की कुटिया, हमें वहां तक नहीं जाना है, बस यहीं किनारे पे स्कूटर रोक दो, वरना बाबा को हमारे बारे में पता चल जाएगा। इविलन शॉन की बात मानते हुए रोड के किनारे स्कूटर रोक देती है और कहती है, जाओ शॉन, जल्दी वो जादुई किताब लेकर आओ, और अगर तुम्हें जरा सी भी चालाकी दिखाई तो फिर कभी तुम अपने घर वापस नहीं जा पाओगे। लेकिन बाबा हवा में क्यों लटका हुआ है? शॉन ने कहा, लगता है बाबा कोई साधना कर रहे हैं। जब वो ऐसा करते हैं तो उनकी आंखें बंद रहती हैं और वो हवा में उड़ने लगते हैं, और इस वक्त उन्हें जगाना ठीक नहीं होता, वरना मुसीबत खड़ी हो सकती है। मैं जाकर चुपके से किताब लाने की कोशिश करता हूँ, लेकिन जल्दी मत मचाना वरना कुछ हाथ नहीं लगेगा। लेकिन तभी इविलन शॉन को रोक देती है और कहती है, नहीं, मुझे तुम पे भरोसा नहीं है, तुम जाकर बाबा को जगा भी सकते हो, इसलिए तुम यहीं रुको, मैं लेकर आती हूँ। और फिर इविलन धीरे धीरे आगे बढ़ते हुए बाबा के पास जाने लगती है और इधर शॉन खड़ा होकर ये सब देखता रहता है। तो दोस्तों, क्या होगा अब गुल्ली बुल्ली और शॉन का? क्या गुल्ली बुल्ली और शॉन इन शैतानों से अपने आप को बचा पाएंगे या फिर जादुई किताब मिल जाने के बाद तीनों मार दिए जाएंगे? ये हम देखेंगे पार्ट 5 में। दोस्तों, अगर आप पार्ट 5 देखना चाहते हैं तो इस वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करना और बेल आइकन प्रेस करके ऑल नोटिफिकेशन ऑन करना ना भूलें।